वेलकम टू सिंपल कोड। आज हम देखने वाले हैं PHP वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट माने डिक्लेयर किया जाता है और उसके रूल्स क्या है। उसके बाद हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ डेटा। माने हम अलग अलग डेटा को एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। उसी कंटेनर को हम नाम देते हैं और उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि ये एक कंटेनर है और उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की, सिंपल कोड। तो अब इस से फॉर एग्जांपल हमने इस कंटेनर को नाम दिया है चैनल नेम। तो ये चैनल नेम में के नाम के वेरिएबल में अब डेटा क्या स्टोर हो गई? सिंपल कोड। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि वेरिएबल को एग्जैक्टली डिक्लेयर माने क्रिएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो डॉलर साइन का यूज करना होता है। उसके बाद हम कस्टम नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल का। उसके बाद हम उसको वैल्यू दे सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे? तो जैसे कि ये डॉलर साइन का यूज किया, फिर हमने अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे चैनल नेम का मैंने नाम दे दिया और इक्वल टू साइन करके उस वेरिएबल को, चैनल नेम वाले वेरिएबल को, ये मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने इसको डबल कोट्स में क्यों रखा? क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा का टाइप है। ठीक है, हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया है, उसको मैंने 11 वैल्यू दिया। अब यहाँ मैंने क्यों डबल कोट्स नहीं यूज किया? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हम जब भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू यूज करेंगे तो उस वेरिएबल के मतलब उस डेटा के लिए हम डबल कोट्स यूज करेंगे, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो विदाउट डबल कोट्स। अब देखते हैं यूज वेरिएबल वैल्यू एनी टाइम एनीवेयर। किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं? तो हम इको कमांड का यूज करेंगे और बोलेंगे ये डॉलर चैनल नेम में जो भी डेटा है उसको आप प्रिंट करवा लो। तो अब ये सिंपल कोड प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल असाइन किया तो वो किस डेटा टाइप को होल्ड करेगा, किस डेटा टाइप को कंटेन करेगा, वो हमें पहले ही बताना पड़ता है। अगर हम बताएंगे कि ये स्ट्रिंग कंटेन करेगा और फिर हम देते हैं न्यूमेरिक काइंड ऑफ डेटा तो एरर आएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये PHP लैंग्वेज लूजली लैंग्वेज है, मतलब यहाँ डेटा टाइप डजंट मैटर। अगर इस वेरिएबल को आप स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करेंगे तो भी ये काम करेगा और प्रॉपरली इको करेगा। और इसी वेरिएबल को अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू बाद में चेंज भी कर दी और आपने इको करवाया तो भी आपका काम होएगा। ऐसा नहीं है कि आपने डेटा टाइप अलग कर दी तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको लूजली लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो डेटा टाइप डजंट मैटर। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो हमने देखा कि सॉरी फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं रूल्स टू असाइन द वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स के रूल्स क्या है? तो सबसे पहले वेरिएबल का जो भी नाम है वो डॉलर साइन से शुरू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम उसका नाम का जो पहला लेटर आएगा, मतलब डॉलर साइन के बाद हम पहला या तो अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं या फिर लेटर यूज कर सकते हैं, माने अल्फाबेट, माने A to Z। अब वो कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए नंबर के साथ में। मतलब 1 2 3 4 के साथ में हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक, माने आप A to Z स्मॉल भी दे सकते हैं, कैप्शन में भी दे सकते हैं, और 0 to 9 वैल्यू दे सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल आपका पूरा नाम इतनी वैल्यू को ही कंटेन करेगा। आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप न्यूमेरिक भी नहीं दे सकते। ठीक है, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। अगर आपने स्मॉल में वेरिएबल का नाम दिया है और आप इको या फिर आप यूज करते वक्त उसको कैपिटल में यूज करोगे तो फ्रेंड्स एरर आएगी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है।
आउटपुट हम इसके लिए आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं इको या फिर प्रिंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर पर और मैं यहाँ पर जल्दी से अपना एक फाइल बना लेता हूँ वेरिएबल्स के नाम से, variables.php। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप प्लीज देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है गाइज, अब शुरू करते हैं यहाँ पर कोडिंग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP और यहाँ पर करता हूँ PHP क्लोज। ठीक है, अब हम एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि डॉलर। हमें सबसे पहले डॉलर साइन यूज करनी है, देन हम वेरिएबल का नाम देंगे स्टूडेंट और इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने वेरिएबल तो बना लिया। अब हम इस तरीके से बना सकते हैं और करते हैं इको डॉलर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया और वो वेरिएबल को हमने इको करवाया। अब मैं करता हूँ फाइल को सेव और चलते हैं ब्राउजर पर। लेकिन उससे पहले आप जरा देख लीजिए कि आपका ज़ैम्प में आपका अपाचे सर्विस और MySQL सर्विस आपने ऑलरेडी ऑन करके रखा हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है। अब चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पर अपनी फाइल के लिए लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट जहाँ पर जो फोल्डर में हमने सेव किया है वो है सिंपल कोड और हमारे फाइल का नाम variables.php। तो फ्रेंड्स, ये दिखाएगा हमको वार्निंग, क्योंकि हमने वेरिएबल्स तो डिफाइन कर दिया लेकिन उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं की है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल होती है, लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं और उसको वैल्यू नहीं देते, मतलब कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसको वैल्यू असाइन नहीं करते, तो ये हमें डेफिनेटली एरर देगा ही देगा। चलते हैं VS कोड पे। देखिए गाइस, हमने एक तरफ तो देख लिया कि इस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं। अब इसको वैल्यू कैसे देनी है, तो हमें वैल्यू देंगे इज इक्वल टू और दे देंगे कोई भी नाम, जैसे कि सिंपल कोड और करते हैं सेव। वापस चलते हैं अपने ब्राउजर पे और मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए सिंपल कोड यहाँ पर आ चुका है। तो आपको वैल्यू देने के बाद ही इको या फिर आपको उसका यूज करना है। मतलब आप कोई भी एरिथमेटिक प्रोसेस करना चाहते हैं या उसको कोई फंक्शन में यूज करना चाहते हैं तो आपको उसको पहले वैल्यू देनी होगी, उसके बाद ही आप उसका रीयूज कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने देखा था कि डॉलर साइन के बाद हम कोई भी लेटर दे सकते हैं, और हम इसको आइदर ऐसे अंडरस्कोर से भी दे सकते हैं। तो एक बार ये देखते हैं कि क्या अंडरस्कोर से इस तरह से वेरिएबल लिखे तो आउटपुट सेम रहता है। ये मैंने सेव किया और चलते हैं वेब ब्राउजर पर और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम वैलिड है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या मैं यहाँ, मतलब ये निकाल देता हूँ। चलो, ये तो अपना हो गया। अच्छा चलिए, मैं कमेंट कर देता हूँ। ये फटाफट से मैंने कमेंट किया, ठीक है। और यहाँ हम चले और स्टूडेंट और सिंपल कोड, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं अंडरस्कोर नाम देके चैनल वापस अंडरस्कोर नेम ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। और ये चलिए, ये मैं स्टूडेंट निकाल देता हूँ, चैनल नेम इतना ही लिखते हैं। सेव किया और यहाँ पर इको में भी हम चैनल नेम, ठीक है, तो सेव किया तो भी ये वैलिड है, ठीक है। ब्राउजर पर देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक से शुरुआत की। तो देखिए, ये पूरा ही हमें ब्राउजर पर जाने से पहले ही कुछ पता चल गया कि VS कोड में ही कुछ हमने गड़बड़ की है। देखो, ये पूरा ही कलर ही इसका चेंज हो गया, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर पर चलता हूँ, रुको पहले यहाँ पे सेम लिख देता हूँ, सेम चीज को इको करते, सेव करते, ब्राउजर पे चलते हैं और देखते क्या एरर आता है। तो देखिए, ये सिंटेक्स एरर आ रहा है हमें, ठीक है, कि ये इंटीजर 9 है, ये अनएक्सपेक्टेड है। मतलब आपने ऐसी गड़बड़ की है कि 9 वहां पर नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते हो।
अब हम कुछ और देखते हैं फ्रेंड्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। क्या होगा अगर इस वेरिएबल में मैंने कुछ वैल्यू, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमें मिलता है। अब इसी वेरिएबल में इसको एज इट इज ही रखता हूँ, चलो, और यहाँ पे उसको मैं डबल कोट्स दे देता हूँ, ठीक है, और सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो फिर भी हमें ये इसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन ब्राउज़र पे हमें डबल कोट्स नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके सोर्स में देखेंगे तो ये हमें ओके सोर्स में भी सेम ही दिखाएगा। मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, इसको ना डबल, अभी जो हमें वैल्यू मिल रही है ना वो ये वाली नहीं मिल रही है, एज ए नंबर नहीं मिल रही है अभी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये सेम वेरिएबल हमने रखा है ना तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैं वापस सिंपल कोड लिख रहा हूँ तो हम ये क्या करें, इसी वेरिएबल की वैल्यू, पहले हमने 111 दी थी, अब हम इसको ओवरराइट करके ये वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। मैं करता हूँ सेव, चलते ब्राउज़र पे, करता हूँ रिफ्रेश तो ये हमें सिंपल कोड मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे कि हमने पहले 111 दिया था डबल कोट्स में, ठीक है, इस तरीके से, तो ब्राउज़र पे तो कुछ इसका इफेक्ट नहीं दिखा, तो ये डबल कोट्स का कुछ मीनिंग है भी या नहीं है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जब हम इसका अरिथमेटिकल ऑपरेशन करवाएंगे तो उसका ज़रूर यूज़ होगा। अब हम आगे देखते हैं कि वो कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक बात हमने यहाँ देखी कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ या न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने आप ही उसको समझ लेगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू है। जो हमने थ्योरी में देखा था कि PHP इज ए लूजली लैंग्वेज, ठीक है, तो वो अपने आप से ही डिसाइड कर लेगा कि मतलब उसका डेटा, उसको जो भी मिला है वो उस डेटा को एनालाइज करके खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये डेटा स्ट्रिंग है या तो न्यूमेरिक है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं ना इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देता हूँ कमेंट, और हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, सब्जेक्ट sub1 ही लिखता हूँ, और उसको हम देते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट 2 को हम देते हैं 90 की वैल्यू, ठीक है। मतलब हमें जो भी वेरिएबल्स है वो लेफ्ट साइड में ही लिखना है फ्रेंड्स, और जो वैल्यू है वो राइट साइड में ही लिखनी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि ये 80 इज इक्वल टू और यहाँ पर वेरिएबल का नाम, ठीक है, ऐसा ये हम नहीं कर सकते कि हम 80 को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते ना, 80 इज इटसेल्फ वैल्यू, तो हमें वैल्यू वेरिएबल्स को असाइन करनी है, हम वैल्यू को वेरिएबल असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और इस टोटल नाम के वेरिएबल में हम ये जो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ठीक है। और हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, डॉलर टोटल, ठीक है। ये मैंने किया सेव, और चलते हैं ब्राउज़र पे तो हमें देख क्या आता है, तो 170 एग्जैक्टली, क्योंकि इसका 80 प्लस 90 इज इक्वल टू 170, और हमने खाली इको क्या करवाया फ्रेंड्स, खाली टोटल ही इको करवाया और कुछ इको नहीं करवाया। माने आप वेरिएबल में कुछ भी लिखो, उसका कुछ भी प्रोसेस करो, लेकिन आउटपुट में आपको कुछ नहीं दिखेगा। आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, जो आपने इको करवाया है। इको माने हमने पहले ही देख लिया है इको और प्रिंट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हम इको करवाते हैं वही हमें आउटपुट में दिखेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि देखिए, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर ये टोटल मार्क है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ज्वाइंट करना है मुझे। तो अगर मैं यहाँ पर कंकेटिनेट करता हूँ और चलते हैं सेव करके ब्राउज़र पे, तो क्या आउटपुट आता है, तो सिंपल कोड, ठीक है, और 170, माने इसने क्या किया
कि ये जो कंटेनर है स्टूडेंट के नाम का, उस कंटेनर का नाम है $_student। तो ये वेरिएबल की ये वैल्यू को प्रिंट, फिर ये वेरिएबल यानी ये कंटेनर में क्या रखा है, तो ये दोनों का टोटल रखा है, तो फिर उसने इस टोटल को प्रिंट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम वेरिएबल का अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर मैं इसको प्लस करूं, ठीक है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या होता है, देखिए सेव किया, ब्राउजर पे चले, रिफ्रेश किया और ये आ गई एरर। क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, क्योंकि ये स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं हो सकता है भाई। क्यों, तो मतलब हमने देखा कि अगर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, इसको फिलहाल हम करते हैं कमेंट और यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई हमें कंकेटिनेट करना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर था। अब हम यहाँ अगर इको लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि ये मानो कि, अच्छा चलिए हम इसी में कर देते हैं, ये टोटल वाले वेरिएबल में ही इसको करते हैं कमेंट। यहाँ अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं सेव और यहाँ पर इको करते हैं टोटल, सेव किया, ब्राउजर पे चले और रिफ्रेश किया, तो फ्रेंड्स ये इसको फिर भी टोटल कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है। ठीक है, तो ये इतना इंटेलिजेंट है कि जहां तक अगर उसको ये कन्वर्ट कर सकता है न्यूमेरिक में, तो वहां तक तो वो वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेगा। एरिथमेटिक प्रोसेस की बात आएगी तो वो हम बाद में देखेंगे। वैसे हमारा मेन फोकस है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो हम एक और तरीके से भी इको करवा सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूं कि योर टोटल इज, और फिर मैं कंकेटिनेट करने के लिए डॉट यूज करता हूं और यहाँ पर लिखता हूं टोटल। ठीक है, और मैं इसको करता हूं, ये क्लोज किया। ठीक है, और मैं चलता हूं सेव करके, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो हमें क्या ये इको मिलेगा और इसके साथ में ये टोटल मिलेगा। तो ये सेव करके ब्राउजर पे चलते हैं और यस डेफिनेटली हमें ये मिल रहा है। देखो, तो हम स्ट्रिंग को, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वेरिएबल में आपको स्टोर करना है और उसके बाद ही आप कंकेटिनेट करोगे तो ही वो जॉइंट होगा। अगर आप डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग लिख देते हो और उसको जॉइंट करने के लिए डॉट यूज करके अपने वो कंटेनर का यूज करते हो वेरिएबल का, तो भी आप उस डेटा को यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, जो इस दोनों कंटेनर में डेटा है उसको हमने प्रोसेस करवाया और वो प्रोसेस वाले डेटा को हम यहाँ लाए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस वेरिएबल में इतना ही था। आगे और मज़ेदार कंटेंट हम सीखने वाले हैं। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।